19 मार्च 1890 दिन मंगलवार सुबह 6 बजे अविभाजित भारत के मुल्तान के एक घर में अपने परिवारजनों का थोड़ा सा सहारा लेकर एक 26 वर्ष का युवा ओम शांति शांति कहते हुए भूमि पर लेट गया। परिवार के लोगों के आंसू बह रहे थे, परंतु युवा के मुख पर शांति थी। कई घंटे बाद जैसे सूर्य की किरणों ने धरा को आलोकित किया, उधर वैदिक धर्म के इस दिव्य नक्षत्र ने अंतिम श्वास ली। ये कहानी इस भारत भूमि के एक ऐसे अनमोल हीरे की है जिसकी कीमत चाहकर भी आंकी नहीं जा सकती। यह अनमोल हीरा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अनन्य शिष्य और आर्य समाज का एक ऐसा सिपाही जिसकी कलम संगीन की तरह विधर्मियों का सीना चीरती चली जाती थी। इनका नाम था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। आज के पाकिस्तान, तब के अविभाजित भारत का मुल्तान नगर। इसी मुल्तान में श्री रामकृष्ण मेहता रहते थे। उनके अनेक संतान हुई, लेकिन अंत में 3 ही पुत्रियां जीवित बची। रामकृष्ण मेहता जी ने ईश्वर पर अटल विश्वास बनाए रखा और आखिर 26 अप्रैल सन 1864 को रामकृष्ण की मुराद पूरी हुई। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण बच्चे का नाम मूला रखा गया। यह एक विचित्र संयोग था। जी हाँ, संयोग ही कहेंगे, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने भी मूल नक्षत्र में जन्म लिया था और उनका नाम मूल शंकर प्रसिद्ध हुआ। फलित ज्योतिष के अनुसार मूल नक्षत्र में उत्पन्न जातकों को अच्छा नहीं माना जाता, परंतु ईश्वर का विधान कुछ दूसरा है। एक मूल शंकर ने जिस आर्य समाज के पौधे को रोपित किया, तो वहीं दूसरे बालक मूला ने उसे सुरक्षित रखा और अपने रक्त की अंतिम बूंद रहने तक न केवल सींचने में लगे रहे, बल्कि उनकी लगन मेहनत से ही आर्य समाज एक पूरा वट वृक्ष बनकर अपनी शीतल छाया से ग्रीष्म ऋतु की धूप से संतप्त राहगीरों के समान ज्ञान पिपासुओं को वेदामृत का पान कराने में समर्थ बन सका। 1 वर्ष का होते ही बालक दौड़ने लगा। वह जिस वस्तु को देखता उसके विषय में अनेक प्रश्न पूछने लगता। 5 वर्ष का हो जाने पर पाठशाला में भेजा गया। गुरुजन उसे प्यार से वैरागी कहने लगे। प्राइमरी पाठशाला में ही उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और गणित सीखना प्रारंभ कर दिया। उनके पिता स्वयं अध्यापक थे। उन्होंने बालक को मौखिक गणित पढ़ाना शुरू किया। कुशाग्र बुद्धि बालक लाखों तक गुणाभाग मौखिक ही कर लेता था। 8 वर्ष का होने पर जिस विद्यालय में रामकृष्ण पढ़ाते थे उसी में प्रवेश दिलाया गया। अब बालक का नाम गुरुदत्त पड़ चुका था। गुरुदत्त को घी, दूध और पेड़े खाने का बहुत शौक था। चूंकि पिता पौराणिक थे, मिडिल की परीक्षा से पूर्व एक दिन पिताजी ने उसे मांसाहार करने के लिए प्रेरित किया। उन्हीं दिनों गुरुदत्त को मांसाहार से होने वाली 16 हानियां नामक एक पुस्तक हाथ लग गई थी, जिसे पढ़कर बालक को दृढ़ विश्वास हो गया कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। बस फिर क्या था। गुरुदत्त ने झट पिताजी को उत्तर दिया, पिताश्री, जब तक तर्क एवं प्रमाणों से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि मांस भक्षण में पाप नहीं है, तब तक आप मुझे इसके लिए बाधित न करें। उन्हीं दिनों कहीं से हिंदू मत दर्पण पुस्तक गुरुदत्त के हाथ लगी, जिसमें प्राणायाम और जप की विधि लिखी थी। अब गुरुदत्त घंटों रात्रि में खुले आकाश की ओर निहारता रहता और रात्रि के आंचल पर जड़े हुए सितारों को देखता रहता। इन दिनों हिंदुओं में बाल विवाह की प्रथा थी। इधर मिडिल कक्षा में पढ़ते हुए ही गुरुदत्त का विवाह कर दिया गया। 8वीं श्रेणी को उत्तीर्ण कर उसे हाई स्कूल में प्रवेश कराया गया। अब उसे अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए उपयुक्त वातावरण मिला। विद्यालय में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला था। इसके साथ गुरुदत्त ने संस्कृत पढ़ना भी प्रारंभ कर दिया। जब संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापक से संतुष्ट नहीं हुए, तो स्वयं अंग्रेजी में लिखित संस्कृत व्याकरण को पढ़ना शुरू कर दिया। और यूं आया एक महान परिवर्तन का दिन। गुरुदत्त के हाथ महर्षि दयानंद जी की ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पुस्तक लग गई, जिसके संस्कृत भाग को शब्दकोश की सहायता से पढ़ लिया गया। अब संस्कृत पढ़ने की रुचि और भी बढ़ती गई।
तो आर्य समाज के अधिकारियों ने उसके लिए स्वामी अक्षयानंद से प्रार्थना की, परंतु इस मेधावी छात्र को संतुष्टि नहीं हुई, जिसने 40 दिन में ही महर्षि पाणिनिकृत अष्टाध्यायी कंठस्थ कर ली हो। भला उसकी ज्ञान पिपाशा को शांत करने का सामर्थ्य सब में तो नहीं हो सकता। अंत में उसने स्वयं ही सहायक ग्रंथों की सहायता से संस्कृत पढ़ना प्रारंभ कर दिया। सत्यार्थ प्रकाश को 10वीं कक्षा में पहली बार पढ़ा तो आर्य समाज में रुचि बढ़ती चली गई। आगे जाकर वे लिखते हैं कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश को 18 बार पढ़ा है और जब भी इसे पढ़ता हूँ कुछ नए रत्न हाथ लगते हैं। सन 1880 में गुरुदत्त ने आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात गुरुदत्त ने कॉलेज में प्रवेश लिया। यहीं पर उनकी मित्रता लाला लाजपत राय और महात्मा हंसराज से हुई थी। कहा जाता है इन्हें गुरुदत्त ने ही आर्य समाज का अनुयायी बनाया था। उन दिनों शिक्षा और प्रशासन की भाषा क्या हो, हिंदी या उर्दू, यह मुद्दा गूंज रहा था। गुरुदत्त और लाजपत राय ने हजारों विद्यार्थियों से हिंदी के लिए हस्ताक्षर करवाए। सामाजिक कार्य, संस्कृत भाषा का अध्ययन, आर्य समाज में प्रवचन के साथ साथ गुरुदत्त विद्यार्थी ने एमएससी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। उन्होंने वेदों के मंत्रों की वैज्ञानिक व्याख्या की। उनके एक निबंध वैदिक संज्ञा विज्ञान तथा यूरोपीय विद्वान को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। पंडित गुरुदत्त के हृदय में महर्षि दयानंद द्वारा जलाई ज्योति निरंतर प्रदीप्त होती जा रही थी। वे कृण्वन्तो विश्वमार्यम की धुन में इतने दीवाने हो गए थे कि आर्य समाज के 5 नियम अपने चोले के आगे और 5 पीछे लिखवा लिए। जो व्यक्ति उनके संपर्क में आता उसे ही आर्य बनाने के लिए जुट जाते। उनके सतत प्रयास से 4 नवीन वेदांती साधु आर्य समाज में दीक्षित होकर वैदिक धर्म के प्रचार में आजीवन जुटे। अचानक महर्षि दयानंद के रुग्ण होने का समाचार सुनकर आर्य समाज लाहौर ने लाला जीवनदास और गुरुदत्त विद्यार्थी को उनकी सेवा करने के लिए अजमेर भेजा। 29 अक्टूबर को स्वामी दयानंद जी की अवस्था बिगड़ गई। इतना दारुण कष्ट होने पर भी ऋषिवर के मुखमंडल पर तेजो शशि को देख गुरुदत्त ने कहा कि ऐसा भयंकर हलाहल विष दिया है कि यदि कोई दूसरा होता तो एक घड़ी भी जीवित न रह पाता, परंतु आदित्य ब्रह्मचारी 1 मास तक मृत्यु को परे धकेलते रहे। इस नश्वर शरीर को तो एक दिन जाना ही था। 30 अक्टूबर का दिन उनके प्रयाण करने का बुलावा लेकर मौत आ ही गई। ऋषिवर ने बाहर से आए सभी सज्जनों को बुलाया और उनकी ओर ऐसे निहारा मानो मूक भाषा में उपदेश दे रहे हों। इसके पश्चात उन्होंने सभी को अपने पीछे खड़े होने के लिए कहा तथा खिड़की दरवाजे खुलवा दिए गए। अपने कमरे में केवल गुरुदत्त को ही ठहराए रखा। हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है। स्वामी जी की तीक्ष्ण दृष्टि ने उस रत्न को पहचान लिया। अपने समीप बुलाकर बहुत स्नेहपूर्वक 2-4 शब्द कहे, फिर छत और दीवारों को देखा। गायत्री मंत्र और विश्वानी देव का जाप किया। थोड़ी देर ध्यान समाधि लगाई और नेत्र खोले तथा सीधे लेट गए। हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा, तूने अच्छी लीला की करवट बदली। और श्वास को रोककर एकदम बाहर फेंक दिया। पंछी काया पिंजरे से निकल अनंत में समा गया। स्वामी जी के जाने के बाद आर्य समाज का कार्य आगे बढ़ाने का दायित्व ऐसा समझा कि यदि पढ़ने की धुन लगी तो लगातार 3-4 दिन पढ़ते ही रहते थे। दिन रात आर्य समाज वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में ज्येष्ठ माह की दोपहर में भी मीलों चलते जाते। इस सब का दुष्परिणाम तो होना ही था। शरीर प्रतिदिन दुर्बल होता चला गया, फिर भी प्रचार कार्य में जुटे रहे। लोग उनका भाषण सुनने के दीवाने थे। उनका विचार महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र लिखने का बना, परंतु कार्य अधिक होने से यह संभव न हो सका। यद्यपि उन्हें कार्य करने का अवसर बहुत ही कम मिला, परंतु जितना मिला उसमें आर्य समाज की जड़ें पाताल तक पहुंचा दी, जिसे उखाड़ने का साहस बड़े से बड़े तूफानों को भी नहीं हो सका। अंततः 26 वर्ष की अल्पायु में वो समय निकट आ गया।
दिन भर भूमि को अपने आलोक से आलोकित कर सायंकाल जब सूर्यदेव अस्तांचल को जाने लगे तो उन्होंने आशा दृष्टि से चारों ओर देखा। है कोई ऐसा शूरवीर जो रात्रि के गहन अंधकार में पथ भूले किसी पथिक को मार्ग दिखला सके? सभी ओर नीरवता छा गई। भला इतनी विशाल तमस से कौन संघर्ष करने का साहस जुटा पाएगा? बेचारे तारे टिमटिमाकर रह गए। अमावस्या का दिन होने से चंद्रमा भी क्षीणकाय हो पृथ्वी की आड़ में शर्मिंदा होकर छिपा बैठा था। इतने में एक दीपक आगे आया और विनम्र होकर कहने लगा, देव, मैं अपनी पूरी शक्ति से इस अज्ञानता के अंधकार को दूर करने का आपको आश्वासन देता हूँ। देव ने कहा, वत्स, तेरा यश और कीर्ति अक्षुण बनी रहेगी। यद्यपि तुम्हारी जीवन ज्योति अल्पावधि वाली है, परंतु फिर भी तुम्हारी ज्योति धधकती ज्वाला बन सर्वत्र फैलती चली जाएगी। एक दिवस फिर यह वैदिक संस्कृति सर्वत्र संसार में फैलेगी। इसी स्वप्न के साथ 26 वर्ष के इस सिपाही पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की आंखें सूर्य की किरणों के आगमन के साथ अस्त होती चली। आर्य समाज का एक और सिपाही वैदिक धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गया।